सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।
महानुभाव, आज कचनेर जी से चतुर्मास समाप्त करने के बाद पुनश्च एक बार फिर शांतिनाथ दिगंबर जैन साहू जी मंदिर में आगमन हुआ। जब कचनेर चौमासे के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले औरंगाबाद का जब हमारा प्रवेश हुआ था वह भी साहू जी मंदिर में हुआ था, और कचनेर जी से आगे जा रहे हैं तो भी यहीं पर हो रहा है। वैसे मेरा आना यहाँ कई बार हुआ, लेकिन एक बार जब हम आए थे, जब चौमासे के लिए आए थे, दोबारा आए जब कचनेर जाने के लिए आए, और तीसरी बार जब आए हैं तो यहाँ पंचलाल प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आए हैं। तो सुंदर सा महोत्सव देख। कुछ दिनों पहले लोग मेरे पास में आए और बोले महाराज जी मानी स्तंभ कहाँ बन रहा है? हम बोले साहू जी मंदिर में। तूने कहा महाराज जी 2 अक्टूबर तक तो वहां कुछ था ही नहीं, 2 अक्टूबर को तो वहां गड्ढा था, 1 नवंबर तक कुछ भी नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि शांतिनाथ भगवान की कृपा है कि 16वें नंबर के भगवान शांतिनाथ हैं और 16 दिन में ही मानी स्तंभ का यहाँ निर्माण हो गया पूरा। आप देखिए, शायद 6-7 तारीख को कार्यक्रम चालू हुआ था और आज 29 तारीख है, और 3-4 दिन पहले काम संपन्न हो गया कि शांतिनाथ भगवान का ऐसा चमत्कार है कि जितने नंबर के भगवान हैं उतने ही दिन में मानी स्तंभ का निर्माण हो गया। इतने दिन में तो लोग सोचते हैं कि हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आपको बताऊं, निश्चित रूप से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित करना बड़े पुण्य का कार्य होता है, लेकिन मानी स्तंभ में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाना, मानी स्तंभ को बनाना और पुण्य का कार्य होता है। वह क्यों होता है कि मंदिर की मूर्ति के दर्शन जब इंसान मंदिर में आएगा तब होंगे, लेकिन मानी स्तंभ के दर्शन इंसान चलते फिरते भी कर सकता है कि जब जब भी निकलता है उसको मानी स्तंभ के दर्शन हो जाएगा। यहां अंदर आने के बाद मानी स्तंभ के दर्शन नहीं होते, बाहर से ही दर्शन हो जाया करते। तो यहां पर आज पुनश्च, वैसे तो अभी फुलंबरी के लिए बिहार चल रहा है, उस बिहार के दौरान मानी स्तंभ की प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए भी, फुलंबरी जाने के लिए भी यहां पर पहुंचे। और साहू जी मंदिर से लगभग जब हम 2-3 साधु थे उस समय से आए, जो आपके चतुर्मास हुआ था जब 4 साधु थे, और जब यहाँ पर आए, जब हमारे साथ 12 साधु आए थे, जब चौमासे के पहले आए थे, और यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव में भी अपने हिसाब देख रहे हैं बहुत सारे साधु संघ में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से यह जो मंदिर की कमेटी है, हमारे रमन जी, सूरज भी, रेश जी और जो भी इनके साथी हैं सभी लोग, उदय भाई आदि सभी लोग हैं, सौभाग्य जागृति मंच जो बनाया हुआ है, और भी बाकी सारे ग्रुप्स हैं। और उसके बाद में जो हमारी पंचलाख समिति में विक्रम जी और पूनम जी और जो उनके साथी हैं सभी लोग, निश्चित रूप से यह वह लोग हैं जो एक बार कोई कार्य को सोच लेते हैं, वह कार्य पूरा हो जाता है। नमो सीताय नमो वायुयाय नमो वैद्याय नमो लोई सप्तसाहूरम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती शिवारस्य शंकराय तत्त्वतः सर्वभूताय सर्वज्ञाय सर्वभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुताय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार जगत परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ध्रुवसंकराय सत्य ज्ञानाय प्रवृत्ति अधिकार सर्वशावी का मोक्ष संतोष सर्वनाशाय जाति कर्म विनाशाय जाति कर्म विनाशाय। आपने फुटबॉल को देखा होगा, फुटबॉल को लोग पैर कब तक मारते हैं? जब तक वह हवा से भरी हुई होती है, उसके अंदर गैस भरी होती है, और जैसे ही फुटबॉल की हवा निकल जाती है, लोग उसको हाथ में लेकर घर में एक तरफ रख देते हैं। उसी प्रकार से इंसान है, जब तक उसके जीवन में अहंकार रहेगा, ममकार रहेगा, मेरे तेरेपन का भाव रहेगा, तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और जिसने अहंकार का त्याग किया, ममकार का त्याग किया, मेरे तेरेपन का त्याग किया, उस व्यक्ति का जीवन का कल्याण स्वयं हो जाया करता है। आप सभी जानते हैं कि रामायण का प्रसंग याद होगा कि राम
और रावण का जो युद्ध हुआ वह किस कारण से हुआ? क्योंकि उनके जीवन में, रावण के जीवन में अहंकार आ गया था, ममकार आ गया था, और उस कारण से उसने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, और नहीं झुकने के कारण पूरी रामायण हो गई, पूरी महाभारत हो गई, और इंसान की भी हानि हो जाया करती है। ध्यान रखना, बिना झुके इंसान जीवन में कुछ नहीं पा सकता। यदि आपको भोजन करना है तो कैसे भोजन करते हो आप? बिना, ऐसे कोई खाता है क्या? ऐसे कोई नहीं खाता है। जब इंसान को भोजन करना है तो इंसान को भोजन पेट में लेकर ऐसे ही खाना पड़ता है। तो भोजन करना है तो झुकना ही पड़ेगा। आप विचार करिए, आप पैसे को कमाते हो भोजन करने के लिए, व्यापार कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिले, मेरे परिवार में भोजन संतुष्टि से कर पाए, और वही भोजन आपको झुक के करना पड़ता है। तो बिना झुके आप भोजन भी नहीं कर सकते। जल को पीना है तो कैसे पीना है? आजकल पीने का तरीका अलग है। जो लोग इस तरह से पीते हैं, इस तरह से क्या पीते आप जानते हो, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जल होता है, जल को इंसान ग्लास में लेकर आराम से बैठकर पीता है। आपने जानवरों को देखा होगा, मुझे लगता नहीं कि आपने किसी भी जानवर को ऐसे खाते पीते देखा होगा। तो जो जानवर है, जिसको खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वह भी झुककर भोजन पानी करता है, और हम तो इंसान हैं, तो हमें तो इंसान को बैठकर झुककर अच्छे से ही भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था बदल रही है। आदमी पहले बाहर से कोल्ड ड्रिंक को भी लाया करता था तो ग्लास में डालकर पीता था, पानी को लाता था तो ग्लास में डालकर पीता था। बोतलें लेकर लोग पहले से जाते थे, ऐसा नहीं कि आज कोई बोतल ले जा रहे हैं। लोग जब यात्राओं पर जाते थे थर्मस लेकर जाते थे, आदि आदि चीज़ें लेकर जाते थे, लेकिन उसमें से क्या पानी निकाल कर पीते थे। लेकिन आजकल बोतल को लेता है, ढक्कन को खोलता है, ऊपर ऐसे खड़े होकर पिया करता है। इससे ही बीमारी का सद्भाव हो रहा है। क्योंकि जब देखकर पीता था तो कोई जीव आदि है तो दिख जाया करता था, और जब ऐसे करके पिएगा तो क्या दिखने वाला है? वो कहते हैं फिल्टर वाटर है। अरे फिल्टर तो है लेकिन अल्टर नहीं है। फिल्टर तो है लेकिन अल्टर नहीं है, क्योंकि फिल्टर वाटर पता नहीं कितने दिन पुराना फिल्टर है। और हमारे जैनागम में कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर पानी की मर्यादा समाप्त हो जाती है। वह भी 24 घंटे का कौन सा? जिसे बहुत सारा गर्म करके उबाल के रख लिया हो वह। ऐसा नहीं कि आपने पानी को थोड़ा सा गर्म किया और वह 24 घंटे की मर्यादा हो गई। तो मैं बताना चाहता था कि जीवन में भोजन करना है तो आपको झुककर करना पड़ेगा। कुएं से पानी निकालना है तो झुककर निकालना पड़ेगा। और तो और यदि आपको सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनना है तो भी इंसान को झुककर पहनना पड़ता है। पढ़ाई करना है तो झुककर करना पड़ती है। लिखना, चेक पे साइन करना है तो कैसे करना पड़ता है? चेक पे साइन करना है तो भी झुककर करना पड़ेंगे। तो हर चीज आपको झुककर करना है, तो जीवन में अकड़कर क्यों रहते हो? और ध्यान रखना, जो व्यक्ति जीवन में अकड़ता है वह भगवान की पकड़ में कभी नहीं आ सकता, और जो व्यक्ति अकड़ता नहीं है वही प्रभु की पकड़ में आ सकता है। तो हमेशा प्रभु की पकड़ में आने का प्रयास करें, अकड़ को छोड़ दें। मैं झुकूंगा नहीं, अरे भाई ध्यान रखना, झुकता सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, अकड़ता सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कौन? जो मुर्दा होता है वह झुकता नहीं है। वह जाते समय कैसे जाता है? अंतिम यात्रा में कैसे जाता है? लेट कर जाता है, क्योंकि वह कभी झुका नहीं इसलिए लेट कर जाता है। और इसके विपरीत जिनका समाधि मरण होता है, संतों का होता है, कैसे जाते हैं? बैठकर सिंहासन पर ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन में झुकना सीखा और लोगों को झुकाना सीखा, इसलिए दुनिया पर राज करते हुए लोगों के कंधे पर बैठकर जा रहे हैं, और बाकी इंसान क्या करता है? लेट कर जाया करता है। यही तो स्थिति होती है, यही तो व्यवस्थाएं होती हैं। जीवन में अहंकार इतना बढ़ गया है कि छोटा सा बच्चा 2 साल का है, यदि वह रो रहा है और उसको कुछ अच्छी वस्तु की प्राप्ति ना हो तो वह रोना चालू ही रखता है।
अकड़ अहंकार इतना बढ़ चुका है, आदमी के अंदर कहते हैं ईगो इतना हो चुका है कि इंसान बैठा हुआ है और सामान्य बैठा हुआ है, जैसे ही महाराज जी देखेंगे तो हाथ जुड़ेगा, वैसे नहीं जुड़ता है। बोले महाराज जी देखे जब तो हाथ जोड़ो तो आशीर्वाद मिलेगा। अरे भाई तुम तो अपना भगवान की तरफ देखो, गुरु की तरफ देखो, अपने हाथ जोड़ने का प्रयास करो, वो देखे ना देखें, लेकिन तुमने तो अपना कार्य कर लिया। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, लघु ही बनिए राम। लघुता से प्रभुता मिले, लघु ही बनिए राम। लघु बनने से हुए भगवान राम और महावीर की। जो जो लघु बने वो आज वर्तमान में राम और महावीर का रूप लेकर आपके सामने आ गए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम लोग लघु होने के बाद भी उच्च होने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का सम्मान किया है, जिस व्यक्ति ने अपने शिक्षक का, गुरु का सम्मान किया है, आज वह संसार में कहीं भी चला जाए उसका सम्मान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भोजन कराया है वही व्यक्ति भोजन कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने कभी किसी को भोजन कराया ही नहीं वह व्यक्ति भोजन कैसे करेगा, कैसे करेगा। इसलिए हमेशा जीवन में लघुता को स्थान दें, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा और आपके मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।